आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अपडेट। आज हम नगर पंचायत छुरा के पार्षद एवं जो विपक्ष के नेता हैं हरीश यादव जी, हमने नगर पंचायत पहुंचा तो उनसे मुलाकात हुआ। हम आज उनसे मिलकर नगर पंचायत के विकास कार्यों के बारे में, नगर पंचायत बनने के बाद जो छुरा नगर का विकास कितना हो पाया और आगे इनकी नगर के लिए क्या विकास है, क्या कार्य योजना है, इन सभी से आप सभी को रूबरू कराएंगे। जी हरीश यादव जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे आपको नगर में पार्षद बनते कितने वर्ष हो गया? मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल हमारे पास संपर्क किया और हमसे नगर के बारे में जानने का प्रयास किए। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ये तीसरा पंचवर्षीय हो रहा है और सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद था। सेकंड जब पंचवर्षीय और हुआ तो वार्ड नंबर 2 से मैं पार्षद निर्वाचित होकर आया। आज फिर मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद चुनकर आया हूँ मैं। और इन 11 सालों में मैं नगर पंचायत को एकदम नज़दीक से देखा हूं मैं कि जो विकास होना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी भी वो विकास नगर विकास बहुत ही कम है। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्य, अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो जो नगर के लिए मूलभूत सुविधाएं या आवश्यकताएं हैं, वो किन चीजों की कमी है, क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बरसात का दिन है। प्रति वर्ष बरसात के दिन में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पानी का भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। जैसे वार्ड नंबर 6 की बात करूँ मैं, कुम्हार पार्क की, तो वहाँ की पानी की निकासी की समस्या बहुत ही गंभीर है। उसी प्रकार वार्ड नंबर 15 की भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। दूसरा बात करूं मैं तालाब सौंदर्यीकरण की, तो तालाब सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। बरसात के दिनों में अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम भी होता है तो वहाँ शेड की कमी है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं तो जैसे 10 गात्र का ऐसा बरसात में ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ शेड की आवश्यकता नहीं है, पचरी जर्जर है, पूरा टूट फूट चुका है। जी, नगर की अगर मैं मुख्य सड़कों की बात करूं, जो चाहे PWD में आता हो या PM रोड में आता हो, कुछ सड़कें मुख्य नगर से गुजरी हुई है। अगर हम फिंगेश्वर मार्ग की बात करें, शिव चौक की, तो मुख्य जो नगर की सड़कें हैं उनकी हालत खराब है। क्या उनको नगर पंचायत के द्वारा या वो सड़क विभाग के द्वारा मरम्मत कराने की आवश्यकता है? क्या सोचते हैं इस संबंध में? इस संबंध में आपको पुनः एक बार और बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में मैंने बार बार संबंधित विभाग को मैंने जानकारी दी कि रोड का हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। बाहर से आए हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता होगा कि हम नगर पंचायत में घुस रहे हैं, क्योंकि वो रोड की स्थिति इतना जर्जर है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह नगर पंचायत में हम जा रहे हैं। पूर्व में जैसे वार्ड नंबर 1 में के पास सड़क की स्थिति इतनी खराब है, वो क्या है PWD की सड़क है, इसलिए नगर पंचायत उसकी मरम्मत नहीं कर सकती। इसलिए संबंधित विभाग को हमारे द्वारा जानकारी दी जा चुकी है, तो बरसात के पहले उन्होंने ऐसा आश्वासन तो दिया है। उसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 1 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक मार्ग गया है ठूठी मौली चौक से डांगनवै तक, उसकी भी स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। बीच में पुलिया पड़ता है, वो तो गड्ढा है, उसमें पानी का भराव हमेशा बरसात के दिन में होता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। जी, अगर मैं नगर पंचायत के हिसाब से बात करूं तो यहाँ एक आध क्या ऐसे गार्डन या बगीचा है कि लोगों को सुबह या शाम टहलना हो, बच्चों के साथ जाना हो, तो ऐसी कोई पार्क उद्यान बन पाया या आपकी कार्य योजना में कुछ है? आज तक तो ऐसा बन नहीं पाया है, क्योंकि हमारे पास पूर्व से जमीन की अनुपलब्धता ये मुख्य वजह रही है। दूसरा, पूर्व में क्या है, भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तो वार्ड नंबर 1 में इरिगेशन का एक जमीन है, वो उसको उलट कहा जाता है। उसमें क्या है, कृष्ण कुंज की योजना के तहत बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, किंतु उसको गार्डन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। ये हमारी सोच है, ऐसा भविष्य में हम कर सकते हैं। अगर मैं बात कहूँ
जो इस छुरा ब्लॉक भर से आते हैं, जी कहीं कोई घटना हो गई, जी किसी की मृत्यु हो गई, तो जो चीर घर है पीएम के लिए लोग लाते हैं। जी हमने देखा है वहां पर कि ना वहां पर पानी की व्यवस्था है, ना अगर परिजन उसके आते हैं तो उसके बैठने की व्यवस्था है, और लिखा पढ़ी जैसे करना हो, पंचनामा हो, तो इन चीजों की जो व्यवस्था है वहां पर नहीं है। तो क्या भविष्य में ये होनी चाहिए लोगों के लिए, ये मुख्य आवश्यकता है? इस पर कभी चर्चा हुई है या कोई कार्य योजना के लिए सोच रहे हैं? इस पर भी मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में मांग आया था कि वहां पर क्या है शेड का निर्माण हो, पानी की जो समस्याएं हो। तो वर्तमान में क्या है वह बताना चाहूंगा कि वह ग्रामीण ग्रामीण जैसे पंडरी पानी की जमीन है, तो हमारा जैसा फंड है, हम लोग जैसे उपयोग करना चाहे अपना पार्षद मत, तो वहां दे नहीं सकते हम लोग। फिर भी शासन प्रशासन से उसके लिए मांग करेंगे। ऐसा हम सोचते हैं कि शासन प्रशासन हमारे मांगों को पूरा करेंगे। वही अगर हम बात करें, जब कोई घटना हो जाती है तो क्या यहाँ शव वाहन की व्यवस्था है या लोगों को प्राइवेट शव वाहन में शव ले जाना पड़ता है? सबसे बड़ी मैं बात करूं कि आप अच्छा क्वेश्चन किए आप। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ जैसे ब्लॉक मुख्यालय है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरा है ये, तो ब्लॉक मुख्यालय होने के तहत एक शव वाहन होना चाहिए। पर यहाँ शासन प्रशासन की नाकामी कहो या उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कहो, वो शव वाहन को यहाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बल्कि परिजन प्राइवेट गाड़ी में ले जाने के लिए मजबूर रहते हैं। पूर्व में शव वाहन शायद आया था, पूर्व में कोरोना के टाइम शायद आया था, उसको भी वापस गरियाबंद जिला अस्पताल में भेज दिया गया। जी, अगर हम पीएम के लिए स्वीपर की बात करें तो कई बार हमने देखा है कि परिजन स्वीपर का इंतजार करते हैं। स्वीपर कहाँ से आते हैं? यहाँ प्रॉपर अभी स्वीपर नहीं है। प्रॉपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर चीरघर में अगर स्वीपर की आवश्यकता होती है तो मेरी जानकारी के अनुसार स्वीपर बाहर से आता है, और वो उसको भी परिजन कुछ पैसा मुहैया कराते हैं, तब स्वीपर आ पाते हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। परिजन भटकते रहते हैं। जिसके पास पैसा है वो इधर उधर से अरेंजमेंट कर सकता है, पर जिसके पास पैसा ना नहीं रहता है, उस कंडीशन में जैसे हम लोग पार्षद हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसकी व्यवस्था करते हैं। सामने वाले जो परिजन हैं उसकी मदद करते हैं हम लोग। जी, आप इस राजनीति के क्षेत्र में कितने वर्ष की आयु में आ गए थे कि आप एक युवा अवस्था में आप 3 बार के पार्षद के साथ नेता प्रतिपक्ष हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपने कितने वर्ष की उम्र में कदम रखा? राजनीति में मैंने 24 वर्ष की उम्र में मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। छात्र संघ अध्यक्ष बना, एनएसवाई का निर्वाचित अध्यक्ष बना। उसके बाद में यूथ कांग्रेस का निर्वाचित राज्य विधानसभा महासचिव बना। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष बना। महज 24 साल की उम्र में मैं क्या है पहली बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और मैं चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय हासिल किया। उस समय से मैं आज तक निरंतर कांग्रेस पार्टी से लगातार सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी बना हूँ, और आज मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ मैं। जी, आप एक युवा पार्षद हैं, एक युवा राजनीतिज्ञ हैं। आज के समय में भी काफी युवा राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। कई असफल हो रहे हैं, कई सफल हो रहे हैं, कई गलत राह पे भी चले जाते हैं। आज के युवाओं को एक लगन से किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है, एक समाज के लिए, देश के लिए, या हम जिस पार्टी में समर्पित हैं उसके लिए? तो आज के युवाओं को आप एक पॉजिटिव क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है, जो नशे के गर्त में है सबसे पहले उसको छोड़े। वैसे बेरोजगारी भी चरम पर है, युवा बेरोजगार है। सबसे पहले मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले वो आय का साधन बनाए। आय के साधन होने के पश्चात वो सामाजिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लें, राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लें, और राजनीति में लोगों की सेवा करें। और सेवा के साथ साथ वह अपनी जो आय की जो इनकम है, सोर्स है, उसको भी अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर निजी ऐसा कोई काम कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। और जरूरी है आज की युवाओं को राजनीति में आना, क्योंकि ना ऐसी स्थिति बन चुकी है, ऐसी माहौल बन चुकी है कि
लोगों को, मैं जहां तक जानता हूं गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो तहसील ऑफिस का चक्कर काटते हैं, अन्य जितने भी ऑफिस का चक्कर काटते हैं, बहुत परेशान और हताश नजर आते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते। तो वो युवा आगे आए और उनकी मदद करे और हमेशा हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहें। ये थे छूरा नगर के युवा पार्षद हरीश यादव जी, जो नगर पंचायत में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। हमने इनसे नगर के कुछ विकास कार्यों के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया और एक युवा पीढ़ी की जो सोच होती है उस हिसाब से उन्होंने इन सभी जानकारियों से हमें रूबरू कराया। छत्तीसगढ़ अपडेट के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।